दिल्ली में ऑटो परमिट घोटाले को लेकर बीजेपी का धरना प्रदर्शन। परिवहन मंत्री गोपाल राय के इस्तीफे की मांग को लेकर उनके घर के बाहर हुआ प्रदर्शन। परिवहन मंत्री के घर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके दफ्तर पर फेंके टमाटर और चूड़ियां जमकर की नारेबाजी। दिल्ली के 7 बीजेपी सांसदों का केजरीवाल के खिलाफ साझा मोर्चा। महेश गिरी ने ठहराया वायरस तो हर्षवर्धन ने कहा विकास के रास्ते का रोड़ा। ऑड इवन पर दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय की पुलिस कमिश्नर बस्सी के साथ बैठक। कहा एक दिन में एक बार कटेगा चालान, जब्त नहीं होगी कार। ऑपरेशन दाल पर आज तक की खबर का असर। नया बाजार दाल मंडी में कई बड़े दुकानों पर छापेमारी। अधिकारियों को देख कालाबाजारियों में मची अफरा तफरी। डीडीसीए की जांच के लिए गठित आयोग के मुखिया गोपाल सुब्रमण्यम ने अजीत डोभाल को लिखा पत्र। जांच टीम के लिए 15 सदस्यों की मांग की। गोपाल सुब्रमण्यम ने सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से आईबी के 5, सीबीआई के 5 और दिल्ली पुलिस के 5 अधिकारियों की मांग की। दिल्ली में दलित उद्यमियों की कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने अंबेडकर को बताया बेहतर अर्थशास्त्री। कहा बहुत पहले पहचान ली थी उद्योग की ताकत। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की हालत नाजुक लेकिन स्थिर। दिल्ली के एम्स में है भर्ती। सीने में इन्फेक्शन की शिकायत पर 5 दिन पहले एम्स में भर्ती हुए थे मुफ्ती। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अस्पताल जाकर सेहत का जाना हाल। पाकिस्तान के हसीन जाल में फंसकर एयरफोर्स का अफसर बना देश का गद्दार। वायुसेना ने किया सस्पेंड। वायुसेना में तैनात रंजीत पंजाब के पटियाला में गिरफ्तार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए करता था जासूसी। आरोपी रंजीत की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। अदालत ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। लश्कर के आतंकवादियों के निशाने पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आईबी ने जारी किया अलर्ट। संसद भवन और सेना का मुख्यालय भी है निशाने पर। आईबी के अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से रवाना हो चुका है करीब 20 दहशतगर्दों का जत्था। भारत के परमाणु केंद्रों पर भी हमले का है खतरा। दरभंगा में इंजीनियर हत्याकांड में 3 और गिरफ्तारियां। तीनों संतोष झा गैंग के सदस्य। मुख्य आरोपी विकास झा समेत 3 अब भी फरार। मुजफ्फरपुर के कारोबारी और इंजीनियर की हत्या के बाद लोगों का भड़का गुस्सा। सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या के बाद बिहार में काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनियों के अधिकारियों में खौफ। सासाराम में साइट पर नहीं जा रहे हैं इंजीनियर। समस्तीपुर में 3 महीने पहले अगवा हुए छात्र का एक कंकाल खेत से बरामद। बदमाशों ने 15,000 की मांगी थी फिरौती। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कटिहार में दिन दहाड़े लूट की 2 बड़ी वारदातों के बाद लोगों का भड़का गुस्सा। डीएम दफ्तर के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। मुंबई के रिहायशी परेल इलाके में बेकाबू शोरों से मची अफरा तफरी। बंद कपड़ा मिल में लगी भीषण आग। दमकल की 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। किसी के घायल होने की खबर नहीं। यूपी के बहराइच में नेशनल हाईवे पर पलटी यात्रियों से भरी बस। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल। यूपी के फर्रुखाबाद में शादी के घर में मातम। जश्न में हुई फायरिंग में दूल्हे की भाभी को लगी गोली। अस्पताल में तोड़ा दम। दिल्ली के पहाड़गंज में ट्रॉला ने 2 कारों को मारी टक्कर। एक गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। हादसे में बाल बाल बचे लोग। मिर्जापुर में रेप की शिकार लड़की की खुदकुशी का मामला गरमाया। अपना दल ने कार्यकर्ताओं ने मजिस्ट्रेट जांच की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। मेरठ के रोहटा इलाके में एक नाबालिग से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला। पड़ोस के एक युवक और उसके साथियों पर आरोप। एक आरोपी गिरफ्तार। बस्ती में एक झाड़ियों में युवती का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। मृतकों के घर पसरा मातम। लखीमपुर खीरी में एक घर में ताले के साथ लटकते पॉलीथीन में मिली नवजात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में एक परिवार को बंधक बनाकर 50 लाख की लूट। भागते समय बदमाशों की इनोवा ऑल्टो से टकराई। गाड़ी मौके पर ही छोड़कर फरार हुए बदमाश। मेरठ में एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या। पुलिस को उसके प्रेमी पर शक। आरोपी फरार। बांदा में सरकार से मिले चेक
राशि से नाराज किसानों ने डीएम दफ्तर पर किया हंगामा। कई किसानों को 23 रुपए से लेकर 100 रुपए का मिला है चेक। हाथरस में बीती रात चोरों ने अपर जिला जज के घर को बनाया निशाना। परिवार के साथ बाहर गए थे जज राजकुमार बंसल। गोरखपुर में एक शख्स के लापता होने के बाद पत्नी समेत पूरा परिवार अनशन पर बैठा। बच्चों ने प्रशासन से पिता को ढूंढने की लगाई गुहार। फरीदाबाद में फार्म हाउस के मालिक की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। रोहतक में पुराने बस स्टैंड के पास गार्ड को बंधक बनाकर बदमाशों ने की एटीएम मशीन लूटने की कोशिश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुड़गांव में कॉलेज गेट से अगवा हुई छात्रा को आरोपियों ने खुद छोड़ दिया था। गुड़गांव पुलिस ने किया खुलासा। गाजियाबाद में पारिवारिक झगड़े में पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या। आरोपी पति गिरफ्तार। एक कार्यक्रम में रोहतक पहुंची अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने कहा, बॉलीवुड में महिला और पुरुष कलाकारों के बीच है भेदभाव। रीवा में गैंगरेप के बाद दबंगों ने 13 साल की नाबालिग की जिंदा जलाकर की हत्या। पीड़ित ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। विदिशा जिले में मोबाइल फटने से 8 साल का बच्चा बुरी तरह जख्मी। स्कूल में मोबाइल से खेल रहा था चौथी का छात्र। छतरपुर में स्कूल में बच्चों को बांटी जाने वाली किताबों को बाजार में बेचते देखा प्रिंसिपल। पोल खोलने के बाद मौके से फरार हुआ। दमोह में एक खेत में बोरवेल से पानी की जगह निकली आग। 1 महीने पहले किसान ने बोरवेल की खुदाई की थी। होशंगाबाद और सीहोर में तवा और नर्मदा नदी में हो रहे अवैध खनन से हजारों मजदूर रोजी रोटी को मोहताज। आंदोलन की दी धमकी। जमशेदपुर में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल। पुलिस की भारी तैनाती में अवैध दुकानें हटाई गई। हजारीबाग पुलिस को बड़ी कामयाबी। नक्सलियों का सब जोनल कमांडर लालू उर्फ निरंजन गिरफ्तार। हथियार भी हुए बरामद। बोकारो रेलवे स्टेशन के पास एक युवती का शव मिलने से हड़कंप। हत्या से पहले रेप की आशंका। लातेहार में पुलिस की दबिश का असर। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के लिए अगवा किए युवक को किया रिहा। लोहारदगा में गेहूं की बीज की कालाबाजारी का सामने आया मामला। गोदाम के बाहर किसानों के प्रदर्शन के बाद सहकारिता समिति का अध्यक्ष मौके से फरार। दुर्ग में शराब के नशे में एक पिता ने अपने बच्चे की पीट कर हत्या की। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। रायगढ़ में नरबली कांड में कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 3 मासूम बच्चों को अगवा कर किया था कत्ल। बालोदा बाजार में जादू टोना के शक में एक महिला की हत्या। पड़ोस के रहने वाले शख्स पर लगा इल्जाम। अंबिकापुर में एक चिटफंड कंपनी ने लोगों को लगाया लाखों का चूना। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद सभी कर्मचारी फरार। जशपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर ठग। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की बात कहे युवाओं को लगाता था चूना। हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस में चलती ट्रेन में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में एक आर्मी का जवान गिरफ्तार। कोलकाता से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने लुधियाना जा रही थी पीड़ित। चलती ट्रेन में लड़की से हुई गैंगरेप की वारदात के खिलाफ कोलकाता में सड़कों पर उतरे लोग। राजभवन के सामने जमकर किया प्रदर्शन। कोलकाता में थाने में पुलिस वालों पर टैक्सी ड्राइवर से मारपीट का आरोप। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर टैक्सी यूनियन का प्रदर्शन। वर्धमान में किसान के खेत में धान की बड़ी फसल में लगी आग। परिवार को साजिश का शक। सिलीगुड़ी में एक शख्स का उसके घर में लटकता मिला शव। घर वालों को हत्या की आशंका। भरतपुर में नसबंदी कैंप के दौरान स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। ऑपरेशन के बाद महिलाओं के लिए बेड तक नहीं जमीन पर लिटाया गया। अलवर में एक रिहायशी कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा। नगर निगम ने पुलिस के दस्ते के साथ मिलकर की कार्रवाई। बाड़मेर में एक ट्रक से 30 लाख की अवैध शराब बरामद। नए साल पर जश्न के लिए तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी शराब। बारा में एक घर में कुत्ते के भौंकने पर पड़ोसियों को आया गुस्सा। घर में घुसकर महिला और उसके बच्चों पर किया हमला। कुत्ते को भी तलवार से काट डाला। पाकिस्तान से लौटी गीता पर अब अलवर के एक परिवार ने किया दावा। खुद गांव के रहने वाले मोहम्मद खान ने अपनी बेटी बताया। भिवंडी में 2 मंजिला इमारत गिरने से एक शख्स की मौत। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
पुणे की एक नामी आईटी कंपनी में काम करने वाली महिला से रेप की खबर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई के गोरेगांव में एक पॉश सोसाइटी में नाबालिग नौकरानी का पंखे से लटका मिला शव। एक दंपत्ति के यहां काम करती थी लड़की, घर वालों को हत्या की आशंका। सागरी में कर्ज में दबे किसान ने 2 बच्चों की गला घोंटकर की हत्या, बाद में पत्नी के साथ खुद को भी लगाई फांसी। विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर बिहार और यूपी के युवाओं से ठगी, मुंबई में फंसे लोगों ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। डीएमके के चीफ विजयकांत के खिलाफ चेन्नई के पत्रकारों का प्रदर्शन जारी, पत्रकारों पर टिप्पणी को लेकर प्रेस क्लब ने जताई नाराजगी। चेन्नई में पार्षदों की बैठक के दौरान बवाल हंगामा कर रहे डीएमके पार्षदों को मार्शल के जरिए बाहर निकाला गया। विशाखापत्तनम में खाद्य विभाग ने एक अस्पताल की कैंटीन को किया सीज, खाने को लेकर मिली थी शिकायतें। कोच्चि में पुलिस की पिटाई के बाद एक युवक ने की खुदकुशी, गुस्साए लोगों ने थाने पर जमकर किया प्रदर्शन। रामेश्वरम पहुंचे पर्यटकों को परेशानी, एटीएम मशीनों में पैसा नहीं होने से भारी मुसीबत। यूपी के शाहजहांपुर में लॉ की पढ़ाई कर रही छात्रा को बंधक बनाकर रेप का सनसनीखेज मामला, लड़की के दोस्त और उसके 2 साथियों पर लगा आरोप। झारखंड के गढ़वा में वैन ने 3 छात्रों को रौंदा, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर, ड्राइवर गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में आरटीआई के जरिए जानकारी मांगने पर एक शख्स को मिली जेल, पुलिस ने रंगदारी के झूठे केस में फंसाया, डीएसपी समेत 7 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज। झारखंड के गढ़वा में एम्बुलेंस के अभाव में बुजुर्ग महिला की मौत, डॉक्टरों ने इलाज के लिए रांची रेफर किया था, एम्बुलेंस सेवा नहीं होने के कारण तोड़ा दम। असम के चिरांग जिले में एक साथ 15 दुकानों में लगी आग, लोगों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पटना में पीर बाबा के मजार पर लालू ने चढ़ाया चादर, सिक्कों से भरी भिखारियों की झोली। नए साल पर काजीरंगा नेशनल पार्क में टूरिस्टों पर लगा मेला, देश विदेश से भारी संख्या में पहुंचे सैलानी। मुरादाबाद में सरकारी नौकरी के लालच में बेटे ने की पिता की हत्या, 5 महीने बाद रिटायर होने वाला था पिता, आरोपी युवक पुलिस हिरासत में। आईपीएल की तर्ज पर बरेली जेल में जेल प्रीमियर लीग का आगाज, जेल के कैदियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। इस बार फीका नजर आया सफाई महोत्सव का रंग, सोमवार रात हुए रंगारंग कार्यक्रम में मुलायम परिवार को भी का कोई सदस्य मौजूद नहीं। ऋषिकेश में एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने छापेमारी के दौरान 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया। राजकोट में एक अस्पताल की ओर से लगाए गए ऑपरेशन शिविर में डॉक्टरों की लापरवाही, ऑपरेशन के बाद 11 लोगों की आंखों की रोशनी गई। अब एनसीआर की तर्ज पर अहमदाबाद में भी कार फ्री डे बनाने की योजना, शहर के मेयर ने रखा प्रस्ताव। साईं की नगरी में शिरडी में इन दिनों पानी की भारी किल्लत, 4 दिनों से लोगों को नहीं मिल रहा है पीने का पानी, निजी टैंकरों के जरिए मंगाया जा रहा है पानी। ऋषिकेश में ठंड में खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों की मदद के लिए आगे आए युवा, आधी रात को गर्म चाय पिलाकर लोगों को दी राहत। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन के टेस्ट में वेस्टइंडीज को 177 रनों से रौंदा, 3 टेस्ट की सीरीज में दी 2-0 की अपराजेय बढ़त। मैच में 7 विकेट लेने वाले नेथन लॉयन बने मैन ऑफ द मैच। मेलबर्न में टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के सामने रखा था 460 रनों का टारगेट, 282 रन पर सिमट गई विंडीज की टीम। वेस्टइंडीज से सिर्फ कप्तान होल्डर और दिनेश रामदीन ने दिखाया संघर्ष का मादा, होल्डर ने 68 और रामदीन ने बनाए 59 रन। स्टीवन फिन के 3 विकेट झटकने से डरबन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की हार की ओर, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी पारी में 136 रन पर खोए 4 विकेट, डिविलियर्स 37 रन बनाकर नाबाद। दूसरी पारी में 303 रन पर ऑल आउट हो गई थी इंग्लिश टीम, दक्षिण अफ्रीका के सामने 416 रनों की चुनौती। बेयरस्टोव ने 79 रन, रूट ने बनाए 73 रन। पीसीबी ने नामंजूर किया वनडे टीम के कप्तान अजहर अली का इस्तीफा, मोहम्मद आमिर की वापसी के विरोध में अजहर अली ने दिया था इस्तीफा। स्पॉट फिक्सिंग में सजा काटने वाले आमिर की वापसी के खिलाफ अजहर अली और मोहम्मद हफीज ने लाहौर कैंप का किया था बहिष्कार। पीसीबी चेयरमैन शहरयार खान से मिलने के बाद कैंप में शामिल होने पर हुए राजी। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में दिनेश चंडीमल ही करेंगे श्रीलंका टीम की कप्तानी, चोट से फिट नहीं हो पाए हैं T20 कप्तान लसिथ मलिंगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए तैयार अक्षर पटेल, कहा टीम में आने के लिए रविंद्र जडेजा से प्रतियोगिता को लेकर चिंता नहीं। एक एक तस्वीर
एक एक राज पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे